एक बड़ी खबर है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से लेकर 15 जनवरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। 15 जनवरी तक संपन्न होंगे प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव। 10 जनवरी तक सभी जिलों में अध्यक्षों के चुनाव होंगे। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तारीखें आ गई हैं। 10 जनवरी तक सभी जिला के जो अध्यक्ष हैं उनके जो चुनाव है वो संपन्न हो जाएंगे। 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्षों के जो चुनाव है वो संपन्न कर लिए जाएंगे और 15 जनवरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। 15 जनवरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। 15 जनवरी तक जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव होगा, जो जिला अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव 10 जनवरी तक कर लिया जाएगा, उनके चुनाव हो जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। एक लंबी मीटिंग हुई, एक लंबी बैठक हुई, कई नेता पदाधिकारी उसमें मौजूद थे। उसके बाद ये अपडेट निकलकर सामने आई है कि 10 जनवरी तक सभी जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे। 15 जनवरी तक प्रदेश के अध्यक्षों के चुनाव हो जाएंगे और 15 जनवरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा 15 जनवरी के बाद। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। गौरव, और क्या क्या हुआ मीटिंग में? कौन कौन से जो बड़े फैसले हैं वो लिए गए? अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की आज संगठन पर्व जो बैठक थी वो बीजेपी प्रदेश विस्तार कार्यालय, बीजेपी के विस्तार कार्यालय में चल रही थी। और इस बैठक की अगर मैं बात करूं तो इस बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया था और तमाम राष्ट्रीय जो महासचिव थे उनको भी आमंत्रित किया गया था। लगभग सभी लोग इस बैठक के अंदर मौजूद थे। और इस बैठक के अंदर अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से चुनाव पर्व की अगर मैं बात करूं तो उस पर भी चर्चा की गई, चुनाव से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा अगर बात करें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है और उसकी जो प्रक्रिया है चुनाव की, संगठन की चुनाव की, वो लगातार चल रही है। पहले मंडल स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और उसके बाद प्रदेश स्तर तक इस तमाम जो ये प्रक्रिया है। लगभग 15 जनवरी तक जो प्रदेश स्तर तक के जो चुनाव हैं वो लगभग करा लिए जाएंगे। और उसके बाद से जानकारी मिल रही है कि 30 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इस तरीके की जानकारी इस बैठक से निकल के आ रही है। यानी कि जो प्रक्रिया होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की, उस सभी प्रक्रिया का संगठन में जो जिस तरीके से चुनाव होते हैं उसका पालन करते हुए 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष के जो चुनाव हैं लगभग संपन्न करा लिए जाएंगे। और उसके बाद से 30 जनवरी तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है वो भी हो जाएगा। जी गौरव, किसका नाम आगे चल रहा है या फिर अब की बार भी कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट ऐसे ही नाम सामने आया जाएगा जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है? देखिए, अगर प्रदेश इन बैठकों की बात करें तो निश्चित तौर पे संगठन की जब बैठक होती है तो कई मुद्दों पे चर्चा होती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें किसी नाम को लेकर के तो फिलहाल उन नामों पर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के तो पार्टी में सबसे जो वरिष्ठ चेहरा हो, खास करके जिसको संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव हो, ऐसे ही चेहरों का चुनाव होता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब केंद्र में मंत्री हैं, उनका नाम भी फिलहाल इस रेस में कहीं ना कहीं शामिल है। इसके अलावा हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर हैं, उनका नाम भी इस रेस में शामिल है। तो फिलहाल ये जो शुरुआती वो नाम है जिनको संघ में, संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं दोनों ही नामों पर भी लगातार जो चर्चा है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है, हुई है। इसके अलावा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले होते हैं वो बहुत चौंकाने वाले होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि कोई तीसरा या चौथा नाम भी रेस में नया ऐसा निकल करके आए। और 30 जनवरी तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ऐसे माहौल में करना जब पहले से ही नाम चल रहा है, और कई बार तो विपक्ष इस बात का भी आरोप लगा देता है कि बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करती है लेकिन अभी तक अध्यक्ष नहीं चुना गया। इसको भी दबाने की और इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगी बीजेपी इसके माध्यम से। देखिए, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जिस तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, उसके बाद अगर हम देखें तो बिहार में भी विधानसभा के चुनाव में जाना है। तो ये कहीं ना कहीं ये दो जो राज्य हैं बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं। और दिल्ली में भी जिस तरीके से पार्टी तैयारी कर रही है और बिहार की भी बात करें तो निश्चित तौर पर पार्टी भी चाहेगी कि ये जो तमाम जो प्रक्रिया है लगातार जो चल रही है, इस प्रक्रिया को भी संपन्न करवाया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, उनका टर्म भी थोड़ा सा आगे किया
गया, क्योंकि बीच में कई राज्यों के जो चुनाव थे उनको भी संपन्न कराना था। तो ऐसे चुनावी राज्यों की जब ये चुनाव संपन्न हो गए और आने वाले दिनों में जो दो महत्वपूर्ण राज्य हैं, खास करके हम दिल्ली की बात करें, उसके बाद बिहार की बात करें, तो उसके ठीक पहले इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो संपन्न करा ली जाएगी। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बार बार ये बात निकल के आ रही है कि वो डेट कौन सी होगी, तो फिलहाल आज ये लगभग कंफर्म हो गया कि 30 जनवरी के आसपास की वो डेट होगी, जब भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो है वो निकल करके सामने आ जाएगा। इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, खास करके अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, तो उनका जो जन्मदिवस आता है तो उसको किस तरीके से गुड गवर्नेंस के रूप में मनाना है, और उसको लेकर के भी एक कार्य योजना सभी को बताई गई है कि एक साल तक इस पूरे अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिवस है उसको एक साल तक किस तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से तमाम राज्यों में जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं या फिर अन्य जो जगहों पर किस तरीके से उसको मनाना है, इस तरीके की जो तैयारी है और इस तरीके का जो निर्णय है वो भी फिलहाल लिया गया है।